far as our Indian history is concerned, as far as our Indian history is concerned, the Indian history is divided into four parts: ancient history, medieval history, modern history, and history since after independence. And history after independence, हमारी जो इतिहास है ये चार पार्ट में डिवाइडेड है: एंशियंट, medieval, modern, and after independence. And as far as your UPSC exam is concerned for the pre-level, UPSC totally focused on ancient, medieval, and modern. They don't focus on after independence. After independence पे वो इतना focus नहीं करते. But as far as the UPSC mains exam is concerned, so they focused on all four part: ancient, medieval, modern, and after independence. एंड इसके अलावा मेंस में आपकी एक और हिस्ट्री आती है, दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ द मेंस, नॉट प्री. तो प्री में मेंस नहीं आती, प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ मेंस में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री आती है. ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: एंशिएंट लेवल, medieval लेवल, मॉडर्न लेवल, एंड फाइनली द आफ्टर इंडिपेंडेंस. पर वी विल फोकस ऑन फर्स्ट थ्री. Okay, the chronology will be covered in the first three topic: ancient, medieval, and modern. So right now I'm going to start ancient history. Okay, हमारे भारत में हिस्ट्री स्टार्ट तब हुई थी जब यहाँ पर पत्थरों का युग था, स्टोन एज. क्योंकि आज हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स तक हैं. आज हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं, बट आज से कई हजारों साल पहले यहाँ पर पत्थर को, स्टोन को एज अ टूल की तरह यूज किया जाता था. ठीक है, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन को फॉसिल्स के साथ, स्टोन की फंक्शनिंग के साथ हमारे एज को डिफाइन किया हुआ है. तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहली एज आती है, दैट इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक एज. Paleolithic age. After that, Mesolithic age. And after that, Neolithic age. तो हमारा जो इतिहास है वो 3 ए से डिफाइन किया जाता है और 3 ए से स्टार्ट किया गया हुआ है: Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age. As far as all 3 ages is concerned, इन तीनों में Paleo means old and lith means stone. पुराने पत्थर, old. Meso means middle. Meso means middle. And new, Neo, new means new. So paleo means old stones, Meso means middle stones, and new means नए stones. तो इसमें स्टोन का जो साइज है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर छोटा होता जा रहा है. ईयर बाय ईयर स्टोन का साइज छोटा होता जा रहा है और फाइन होता जा रहा है. पहले पत्थर से बड़े बड़े साइज पत्थर यूज किए जाते थे. मेसोलिथिक में पत्थर और छोटे हुए, न्यूलिथिक में पत्थर और छोटे हुए. ओके, तो यहाँ से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, एंड न्यूलिथिक एज. क्योंकि वहां पर जो पत्थर से हर काम किया जाता था, पत्थरों से खाना वगैरह, इवन द फाउंडेशन ऑफ द हीट, द फाउंडेशन ऑफ द फायर, यहाँ ये भी पत्थरों से ही इनिशिएट की गई हुई है. तो इसलिए हमारे भारत में और इवन वर्ल्ड में भी सबसे पहले स्टोन एज से ही शुरुआत की जाती है. तो दैट्स व्हाई द स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, एंड न्यूलिथिक. ओके, आफ्टर दैट अगेन टॉकिंग अबाउट Paleolithic age, then Mesolithic age, and after that Neolithic age. पुराने पत्थर, मिडल पत्थर, एंड नए पत्थर. एंड आफ्टर दैट, पत्थरों के बाद, क्योंकि ये जो पत्थर है इसको एज अ टूल की तरह यूज करें, वी आर यूजिंग स्टोन एज अ टूल. उसके बाद हमारे भारत में जो सबसे पहला मेटल यूज किया गया था वो था कॉपर. तो आफ्टर द न्यूलिथिक देयर वाज अ टाइम ऑफ अ चाल्कोलिथिक एज.
There was a time of the Chalcolithic age. Chalco means copper. Chalco means copper and lith means stone. After the Neolithic, India invented the first metal, copper metal. भारत ने सबसे पहला जो मेटल बनाया था, जो उसको फाउंडेशन रखी थी, उसको इन्वेंट किया था, वो मेटल था कॉपर। और देन भारत ने कॉपर मेटल से टूल्स बनाने शुरू कर दिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड आफ्टर दैट द चाल्कोलिथिक। तो इंडिया यूज कॉपर प्लस स्टोन बोथ फॉर अ टूल। But you know, copper is a soft metal. Yes or no? Let me tell you. Or okay, I'm asking you, copper is a hard metal or soft metal? Copper is a hard metal or soft metal? Tell me. Tell me, copper is a hard metal or soft metal? Yes, copper is a soft metal because obviously you use copper metal. Okay, copper wires. Copper is a quite soft metal. So after that, Indian people, because Indians were quite intelligent right now. Again, India is a very intelligent country. So Indian use copper and mix some tin and made them bronze alloy. तो इंडिया ने कॉपर में टिन मिक्स करके उसको बना दिया ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज बन गया हमारा एलॉय। एंड आफ्टर दैट चाल्कोलिथिक। तो चाल्कोलिथिक के बाद फिर इंडिया में नेक्स्ट एज आती है ब्रॉन्ज एज। ओके, इंडिया में नेक्स्ट एज आएगी ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज वाज अ मेटल। ब्रॉन्ज, पीतल देखा होगा आपने, ब्रॉन्ज यूज किया कभी पीतल के बर्तन आपके घर में? Let me tell you the bronze first. Let me tell you the image first. Just give me a second. Yes. Yes, here is a bronze. Bronze is a alloy, and bronze is not a strong, not a soft metal. It is a harder than the copper. So that's why Indian people use soft, or Indian people use a bronze alloy for a tool purpose, as a tool purposes. So this type of the बर्तन जो आज के यूज होती है, you can say that the first is again the Paleolithic age, after that the Mesolithic age, after that the Neolithic age, and after that the Chalcolithic age, and after that the Bronze age. Okay? तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा एक सिंपल सा टाइम फ्रेम चलता आ रहा है। आफ्टर इसमें जो पत्थरों का साइज था काफी बड़ा साइज था, मेसोलिथिक में पत्थरों का साइज थोड़ा और छोटा हुआ, न्यूलिथिक में पत्थरों का साइज और छोटा हो गया, और ब्रॉन्ज में मेटल प्लस पत्थर दोनों स्टोन्स हो गए ना, मेटल प्लस स्टोन दोनों को इकट्ठे एज अ टूल्स की तरह यूज किया जाता था ब्रॉन्ज में। और ब्रॉन्ज एज में हमारी पहली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज। इंडस वैली civilization was a part of the Bronze Age, and Indus Valley civilization is also called Harappan civilization. Okay, we will cover all topic. अगर आपने देखा हो मेरी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है हरप्पा पे, बट फिर हम कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। तो हरप्पन सिविलाइजेशन, another name of the Indus Valley civilization. Kajal Singh, yes, exactly. These Stone Age, see, Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Not in North India, but we will cover. See, right now I'm not explaining each and everything, but our main topic, because our main topic is to cover the chronology. Once we cover these ages, because I already made 4 videos on Indus Valley, and then in the future I will cover Paleolithic age, Mesolithic age, and the Neolithic age also, because Paleolithic age was mostly concentrated in MP Maharashtra.
देयर वर लार्ज केव्स. Mesolithic age also in मध्य प्रदेश, because आई थिंक आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक पेंटिंग होगी मे बी मध्य प्रदेश की, तो वो पेंटिंग मध्य प्रदेश में पाई जाती थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मध्य प्रदेश में उस टाइप पर पेंटिंग्स पाई जा रही तो दैट मीन्स मेसोलिथिक एज वहां पर भी कंसंट्रेटेड. You getting my point? So Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Chalcolithic. इन Chalcolithic उसके बाद ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज में हमारी भारत की पहली सभ्यता आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिविलाइजेशन, Indus Valley, which is also called the Harappan civilization. And why we called Indus Valley civilization? Because it is concentrated on Indus River. It is concentrated on okay, it was concentrated on Indus River. जो आपकी इंडस रिवर थी और आज भी जो एग्जिस्ट करती है, इंडस रिवर. आफ्टर दैट इंडस, आफ्टर दैट झेलम, आफ्टर दैट चेनाब, आफ्टर दैट रावी, आफ्टर दैट ब्यास, एंड आफ्टर दैट सतलुज. मॉडर्न इंडस पंजाब, एग्जैक्टली आफ्टर दैट सतलुज. सो मोस्टली जो ये सारे रिवर्स इसी रिवर के आसपास हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी, इसलिए उसका नाम डाल दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. इन हिंदी सिंधु घाटी सभ्यता. सिंधु बिकॉज इंडस द अनदर नेम इज सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज हड़प्पा was the first site, Harappa was the first site discovered so far. Harappa was the first site excavated so far, so that's why it is called the Harappan civilization. Paleolithic means old stone age, Mesolithic means middle stone age, Neolithic means new stone age. After that Chalcolithic, copper plus stone age, and after that bronze age. This is called the Indus Valley. So any doubt so far in these slides, kindly ask me. If you have any doubt right now, you can ask. Otherwise, we shift to the next slide. We shift to the next slide. Okay. Yes, मेरी daily class हुआ करेगी. I will conduct 10 classes, and right now this is my first class, and I will conduct 10 classes based on the Indian chronology of Indian history. इससे आपको प्रॉपर सारी स्ट्रैटेजीज क्लियर हो जाएगी, हमारी इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला. No doubt. Are you sure? Next. After the Bronze Age. After the Bronze Age, the next was Bronze Age, which is called the Indus Valley Civilization and Harappan culture. Indus Valley Civilization and the Harappan culture in Bronze Age, because you know in 2012 the question was asked, Harappan और इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट ऑफ द विच एज, विच ओके कौन सी एज का ये पार्ट रही है, तो आंसर था ब्रॉन्ज एज. 2011-12 का यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, सिंपल सा. और ऐसे क्वेश्चन तो आज इतने एग्जिस्ट ही नहीं करते ना. आज से 5 साल 7 साल पहले क्वेश्चन देख लो, और 7 साल पहले का आईएएस देख लो, और आजकल आईएएस की डेफिनेशन देख लो. क्लियर? 7 साल पहले बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता होता था. और आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन एंड द ब्रॉन्ज एज, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी एज आती है? क्योंकि आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करने के पीछे जो रीजन बताया जाता है वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी. आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दिस वाज रीजन बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये जो आर्यंस आए थे, और आर्यंस के आने के बाद हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी. आदित्य 5 रिवर्स बताई गई हुई, वैसे तो 6 रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ये रिवर पांचों की 6 की रिवर पंजाब में है, जहां पर एग्जिस्ट करते हैं हम, जहां पर हम आज रहते हैं. तो मेरे घर के पास रावी और ब्यास तो दोनों पास पास ही हैं. हम यहाँ पर हैं बिल्कुल, अमृतसर इज इन बिटवीन रावी एंड ब्यास. सो ब्रॉन्ज एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बता दिया रीजन कैसे ये खत्म हुई थी. उसके बाद देन इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी. आर्यन इन्वेजन, एंड आर्यन इन्वेजन के बाद इंडिया में, भारत में एक देखिए सबसे पहले सिविलाइजेशन हुई. अब सिविलाइजेशन के बाद भारत के लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे. पढ़ने का मतलब है इवन डिस्क्रिप्शन मिलेंगी.
उसके बाद आर्यन इन्वेजन के बाद इसी के टाइम पर एक एज बनेगी, वैदिक एज। इसमें हमारे वेद लिखे जाएंगे, वेद, पुराण, संहिता, उपनिषद, ईच एंड एवरीथिंग, रामायण, महाभारत। तो ये टाइम पीरियड फ्रेम किया जाता था आफ्टर द आर्यन इन्वेजन। ओके। As far as accept these things, there is also the definition of, yes, six philosophical school which is called the Shad Darshan. It was written in the Vedic age. We will cover. See, we will cover Vedic age. Already, I made 4 to 5 plus videos. Okay, on Indus Valley. See, not a total age. ऐसा नहीं है। एज अगर बात करें, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, न्यूलिथिक है, चालकोलिथिक, उसको एज का मतलब है उनका टाइम। ठीक है। टोटल एजेस नहीं ऐसे आती, हाउ मेनी हाउ मच एजेस एंड हाउ मेनी एजेस, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आफ्टर वैदिक एज, यहाँ पर हमारा भारत की सभ्यता आज निर्भर है। आज जो भी हमारी भारत का कल्चर है, सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं शुरुआत यहाँ से हो रही है, वैदिक कल्चर। एंड वन आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट वैदिक एजेस। 1920s के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन स्टार्टिंग हुई थी। 1920s के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सी, आर्यन इन्वेजन्स के बाद ही तो वैदिक एज आएगा ना। आर्यंस पहले इन्वेड किए, आर्यंस ने इन्वेड किया, तभी तो उसमें आके हमारे भारत में आके ये वेद लिखेंगे, पुराण लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आर्यन लिख दिया साइमल्टेनियस, ऑब्वियसली आर्यंस के बाद ही वैदिक एज आएगा। और यू कैन से वैदिक एज का टाइम है, वैदिक एज को हम आर्यंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बस एक एक्स्ट्रा पहले बता दी कि पहले आर्यंस आए हैं, उसके बाद वेद दो का युग शुरू हो चुका हो, अब वेद लिखे जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, दिस इज अ वैदिक एज, हियर इज द स्टार्टिंग ऑफ द आर्यन, नथिंग एल्स। यस, वैदिक एज को हम आयरन एज भी कहते हैं। वाई? बिकॉज वैदिक के टाइम पर आर्यन आयरन, बिकॉज यू कैन सी आर्यन आयरन। ओके, काइंडली कनेक्ट आर्यन एंड आयरन। आयरन मेटल आर्यन के बाद आया। जब आयरन इन्वेजन हुई है थ्योरी, तो आर्यंस ने आके इंडिया में आयरन मेटल को एक्सकवेट किया और आयरन मेटल को इन्वेंट किया या फाउंड किया, जो भी समझ लो अभी, जो ओके वट एवर यू वांट टू थिंक। आर्यंस के बाद ही आयरन मेटल मिलर। एंड काइंडली लेट मी कंप्लीट दिस। 1920s में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी। और 1920 से यही पहले समझा जाता था कि सबसे पहले इंडिया में पैलियोलिथिक एज थी, उसके बाद मेसोलिथिक एज, आफ्टर दैट न्यूलिथिक एज, एंड आफ्टर दैट वैदिक एज। इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसी को पता ही नहीं था। इट मीन्स यहाँ इफ इट टॉक अबाउट हियर, तो न्यू लिथिक के बाद डायरेक्टली शिफ्ट मारते थे वैदिक कल्चर में। ओके, ये चालकोलिथिक के बाद, इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ते ही नहीं थे। दिस वाज द क्रोनोलॉजी बिफोर 1920। और 1920 के बाद जब एक्सकवेशन स्टार्ट की गई, 1920 के बाद जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, तो फिर थोड़ा सा टाइम चेंज किया गया, बीच में एक नई लिस्ट ऐड कर दी गई। दिस इज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Any doubt? Kindly ask me.
Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, and then Vedic. Yes, in not see Aryans ने ही वैदिक एज में आयरन को इन्वेंट किया हुआ है, इतना सबको याद रखना चाहिए। सॉरी। तो ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली, आर्यन इन्वेजन, वैदिक एंड आयरन एज, एंड आफ्टर दैट अब सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो हम पढ़े लिखे नहीं थे, धीरे धीरे इस टाइम पर पढ़ना शुरू किया, हमने सिविलाइजेशन बना दी। आफ्टर सिविलाइजेशन के बाद एजुकेशन आई, एजुकेशन में हमने अपने धर्म को लिखा, अपने रिलीजन के बारे में काफी चीजें बताई। अब धीरे धीरे एम्पायर शुरू होना, ओके, एम्पायर बनना शुरू होंगे। एंड आफ्टर द आयरन एज, after the Vedic culture, which is called the Iron Age, Vedic Age, and we can say that the Iron Age. And after the Vedic और Iron Age, इंडिया में अब एम्पायर बनना शुरू हो जाएंगे। And उसके बाद जो एम्पायर बनेंगे उसको कहते हैं 16 महाजनपदा। 16 महाजनपदास। Are you getting my point? 16 बड़े राज्य, 16 लार्ज किंगडम, 16। सबसे पहले आयरन वैदिक में ही मिला था, ठीक है, पोस्ट वैदिक में मिला था। सी मोहनजोदारो वाज द पार्ट ऑफ इंडस वैली। Anigor, Mohenjo-daro was a part of was a site. Mohenjo-daro was a simple site in Indus Valley civilization. Indus Valley civilization में जो आपकी सबसे पहली साइट डिस्कवर की थी वो हड़प्पा, एंड द लार्जेस्ट साइट थी वो थी मोहनजोदड़ो, राइट नाउ इन पाकिस्तान, सिंध प्रांत, सिंध में है पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। देयर वाज अ 16 महाजनपदास, ओके, 16 बड़े राज्य। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई, ये सिर्फ 16 राज्य ही थे, क्लियर है ना, कि पहले सिविलाइजेशन बनी इंडस वैली, उसके बाद रिलीजन बना वैदिक एज, आफ्टर दैट किंगडम्स आने शुरू हो गए भारत में। तो 16 किंगडम्स आए, 16 बड़े किंगडम्स। देयर वर स्मॉल किंगडम्स आल्सो, बट दीज वर 16 लार्ज किंगडम। एंड द इसमें से द लार्जेस्ट किंगडम इन 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास में जो सबसे बड़ा एम्पायर था वो था मगध एम्पायर। Magad Empire was the largest empire in 16 Mahajanpada. Are you getting my point? The 16, and which is right now Bihar. बिहार के पटना में ये मोस्टली कंसंट्रेटेड था। बिहार के पटना में ये एम्पायर का बेस हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था बिहार के। तो these were 16 Mahajanpadas in India. And the largest was Magad Empire. As far as empire is concerned, तो there were 3 dynasties. इस एम्पायर के अंदर 3 डायनेस्टीज थी, ओके। जैसे हमारा दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा एम्पायर था मुस्लिम्स का, उसके अंदर 5 डायनेस्टीज थी। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, लोदीज एंड खिलजिस डायनेस्टी होती थी इस तरह से। तो देयर वर 3 डायनेस्टीज इन मगध एम्पायर। फर्स्ट वाज हरंक्या डायनेस्टी, first was Harakya dynasty, second was Shishunak dynasty, and third was Nanda dynasty or Nanda dynasty. So there were 3 dynasties according to the Magad Empire. Am I clear? So 16 Mahajanpadas was the 16 great kingdoms, and the largest kingdom was the Magad Empire. You can say that the Patna was the headquarter. See, सोहानी को मोहनजोदड़ो जो था वो आईबीसी का एम्पायर नहीं था, वो शहर थे, ओके, वो शहर थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो शहर थे, वो साइट थी, और ये अब एम्पायर है। और तब के शहर आज के शहरों से भी छोटे हैं।
मगध, ठीक है, उस टाइम पर जो मोहनजोदड़ो का जो शहर था वो आज हमारे भारत के कई शहरों से छोटा है। तो आफ्टर द 16 महाजनपदास, भारत का एंशियंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर आने वाला है, दैट इज कॉल्ड द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर was the largest empire in ancient history because Mauryan Empire overthrew the Nanda dynasty or Magad Empire. Okay, more in the Magad Empire, there were three dynasties: Tarankya, Shishunag, and the Nanda dynasty. And Mauryan Empire overthrew the Nanda dynasty and became the first largest empire in ancient history. And the Mauryan Empire, the founder was Chandragupta Maurya, with the help of his political and economic guru Chanakya, Kautilya, and Vishnugupta. There were three names of one person: Chanakya, Kautilya, Nanda, Nanda dynasty Aditya, Nenda, Nanda dynasty. So Nanda dynasty was overthrown by the Chandragupta Maurya, and then Empire, Mauryan Empire, the first largest empire in. Any doubts so far here? तो काफी बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन है, तो टेल मी, टॉपिक इज इजी। अभी तो बहुत चीज करनी है, अभी तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वी विल कवर अप्रोक्सीमेट 10 क्लासेस। एनी डाउट सो फार? तो देखो आपकी जो बच्चे कह रहे हो ना, जैसे प्रणज्ञा कल कह रही थी सर हिस्ट्री बहुत टफ लगती है, काफी बच्चे कह हिस्ट्री बहुत, ओके हिस्ट्री तो देखना आपके बाएं हाथ का खेल बना दूंगा, इतनी इंटरेस्टिंग कर दूंगा आपके लिए हिस्ट्री। ठीक है, रेगुलर क्लासेस सुबह 7 बजे ज्वाइन करना, आपको 7 बजे करना, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश मैंने स्किप कर दी है। Chanakya, Kautilya, both are same. Even the third name Vishnugupta. Chanakya, Kautilya, and Vishnugupta. All are same. Okay, all were same. And Alexandra the Great. Have you heard about this? Alexandra the Great, Sikandar. When he invaded India, उस टाइम पर नंदा का रूलर था अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा का नाम सुना होगा, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, जिसका नाम सिकंदर भी कहते थे उसको हिंदी में। तो जब अलेक्जेंड्रा भारत में इन्वेड करता है, तब इंडिया में टाइम चल रहा था नंदा डायनेस्टी का। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नंदा डायनेस्टी, माय क्लियर? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नंदा डायनेस्टी ही इन्वेडेड इंडिया। यस, दानानंद वाज द किंग। वेल डन। तो क्लियर हुआ? एक बार फिर से जितना हमने पढ़ा उतना वापिस रिवाइज कर ले। स्टार्टिंग फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज, after that Mesolithic age, after that Neolithic age, after that Chalcolithic age, after that Indus Valley civilization, after that Vedic culture, and after that 16 Mahajanpadas, and after that Mauryan culture. Any doubts so far about this? क्लियर हुई ना? टाइमलाइन बड़ी अच्छी क्लियर हुई है। Am I clear? The timeline till Mauryan culture. बिकॉज क्रोनोलॉजी पढ़नी ना हमने, कि क्रोनोलॉजी कहाँ से क्या क्या चीजें चल रही है। सी, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, काइंडली फोकस। जैसे हम स्कूल में टाइमलाइन पढ़ते ना, स्कूल में टाइमलाइन होती थी मैथ्स में, दिस इज जीरो, दिस इज नेगेटिव टर्म, एंड हियर इज अ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ मैथ इन मैथमेटिक्स। ओके, ऐसा पढ़ते थे हम टाइमलाइन। उसी टाइमलाइन को हमने आज जीरो के साथ, जीरो के पॉजिटिव 16 महाजनपद मॉडर्न कल्चर एमसी। सी नो, आईवीसी की स्टार्टिंग 1920 में नहीं हुई, 1920 में उसकी एक्सकवेशन हुई है, एक्सकवेशन, उसको खोदा गया हुआ है, वही बताने लगा हूँ। काइंडली ओके, काइंडली फोकस ऑन दिस। जीरो के बाद जो टाइम है उसको कहा जाता है एडी।
और जीरो के जो पहले टाइम है उसको कहा जाता है बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिकॉज आज सारा जो टाइम है हमारा इसी पे ही डिपेंड है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, क्रिश्चियन, बिफोर क्राइस्ट। और एडी मीन्स आफ्टर डेथ, बट आफ्टर डेथ को इन्होंने नाम चेंज कर दिया हुआ है, द नेम इज एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, क्रिश्चियन नेम डाल दिया गया ना, एनो डोमिनी। राइट नाउ टुडे इज अ 2020 एडी, right now today is a 2020 AD, okay, and your Indus Valley civilization, is approximately 2500 BC, before Christ, okay, 2500 before Christ. This is your Indus Valley civilization, okay, 2500 before Christ. So लगभग आज से 4-4,500 साल पहले था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? So here this is 2020 and here is 2500, approximate 4500 years ago, approximate 4500 years ago the Indus Valley civilization initiated. Clear? This is the best time. See, 2500 BC, this is the exact time, because according to the carbon 14 dating, carbon 14 dating is a simple science topic जिसमें कार्बन से डेटिंग चेक की जाती है। कार्बन का फॉसिल्स के ऊपर जो कार्बन का कंटेंट है वो चेक किया जाता है, कितना कार्बन इनिशिएट में था और कितना कार्बन रह चुका हुआ है, तो वहां से एक टाइम फ्रेम बनाया जाता है कि इतने साल पुरानी ये बॉडी होगी और इतने साल पुराना ये फॉसिल होगा। ओके, so yes, this is a rough value, not an exact value. This is a rough value, not an exact value. Now, anything else you want to ask right now? This okay in this slide. Anything else you want to ask? This is about the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Indus Valley, Vedic culture, 16 Mahajanpadas, and the Mauryan culture. Any doubts so far? See, kindly join classes daily at 7 a.m. Otherwise, you will in big loss. So this will never, okay, nobody will explain this type of history, because my optional is history. I covered I also graduate I postgraduate in history, and history is my favorite subject. So that's why I have a lot of interest. MC means a Mauryan culture. MC means Mauryan culture. Okay. Any further doubts so far? Kindly ask. See, early Vedic and later Vedic are the part of the Vedic culture. Manish Kumar, early Vedic and the later Vedic are the part of the Vedic culture. So we will focus on a description level in later. But right now my topic is to chronology. हमने सारी chronology cover करनी है. और एंशियंट से लेकर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तक, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली तब तक हमने क्रोनोलॉजी लेकर चलनी है, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और आई विल कम। आप इस 10 क्लासेस में पिछले जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के और इवन कितने क्वेश्चन ये हैं कि आपके ये 10 क्लासेस में प्रीवियस 10 to 20 to इवन 30% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे विद इन दीज 10 क्लासेस। अगर आपने ये 10 क्लासेस अच्छी तरह लगा दी तो आपके कम से कम 30 और अकॉर्डिंग टू 40% तक क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं प्रीवियस ईयर 20-25 साल के पुराने, सिर्फ 10 क्लासेस से। Okay, now the next topic. After the Mauryan culture. Mauryan culture or Mauryan type, Mauryan empire, whatever. मौर्यन के फाउंडर थे चंद्रगुप्त। Chandragupta Maurya was a founder of a Mauryan age, and and the last ruler was Bridharth. The last ruler was Bridharth.
Okay, Chandragupta was the first ruler and Bridarth was the last ruler of the Maurya dynasty or Mauryan empire. You know, Mauryan culture जब खत्म होता है, जब ब्रितार्थ को ओवरथ्रो किया जाता है, आफ्टर द मौर्यन कल्चर इंडिया में दो तरह के एम्पायर बनते हैं। उसके बाद मौर्यन कल्चर्स के बाद इंडिया में दो तरह के एम्पायर बनेंगे। ओके, टू टाइप्स, एक होगा नेटिव और एक होगा फॉरेन। एक हो गए नेटिव एम्पायर और एक हो गए फॉरेन एम्पायर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेटिव एम्पायर एंड द फॉरेन एम्पायर? बिकॉज आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि नेटिव और फॉरेन एम्पायर में डिफरेंसेस क्या क्या। यू नो, नेटिव और फॉरेन में डिफरेंसेस ये है, आपको मौर्यन वाज द नेटिव एम्पायर और फॉरेन एम्पायर? टेल मी, मौर्यन वाज द नेटिव एम्पायर और फॉरेन एम्पायर? इतना बताइए, मौर्य नेटिव था कि फॉरेन था? वाह, वाह वाह वाह, ठीक है भाई, फॉरेन फॉरेन फॉरेन, बहुत बढ़िया। आपको भी वहां भेज जाना चाहिए, यहाँ से मौर्यन आए थे, ठीक है। अरे इंडिया का एम्पायर था, फॉरेन नहीं था, ये भारत का एम्पायर था, बाहर से थोड़ी आए थे ये। फॉरेन का मतलब होता है जो बाहर से इन्वेड किया है। मैंने ना आपको एशिया, सेंट्रल एशिया में उठा के नेपाल से आया था। नेपाल किसका पार्ट था तब? इंडिया का ही पार्ट था ना। अब आप बोलोगे कि यू नो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आज तक पाकिस्तान में मोस्टली, बट तब तब ये पार्ट इंडिया का था। ये बिहार के थे मोस्टली, बिहार और नेपाल के कंसंट्रेटेड थे, तो इंडिया का पार्ट वन नहीं। ओके, ना कि फॉरेन से। सो आफ्टर द मौर्यन एम्पायर हमारा जो भारत है उसमें दो तरह के एम्पायर क्रिएट किए जाते हैं, एक होते हैं नेटिव एम्पायर और कुछ होते हैं फॉरनर्स एम्पायर। फॉरनर एम्पायर का मतलब है जो बाहर से लोगों ने इन्वेड किया हुआ है, जो बाहर से एम्पायर इन्वेड करके इंडिया में आ चुके हुए हैं, लाइक इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स भारत में सबसे पहला एम्पायर था जो फॉरनर था। ये भारत का सबसे पहला फॉरनर एम्पायर है, इंडो ग्रीक एम्पायर। इससे पहले कभी भी भारत में फॉरेन एम्पायर बना ही नहीं है। और वो फॉरेन एम्पायर कहाँ से आ रहे हैं? मौर्यन कल्चर के बाद। एंड यू नो इंडो ग्रीक्स वर फेमस फॉर अ गोल्ड कॉइन्स। ग्रीक है तो ग्रीक से ही होगा, नाम ग्रीक लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियसली ग्रीक के ही होंगे ये। इंडो ग्रीक्स वर फेमस फॉर देयर इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले सबसे पहले इंडो ग्रीक ही थे। इससे पहले गोल्ड कॉइन्स चलते ही नहीं थे इंडिया में। मॉडर्न टाइम पर भी गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, इवन सिल्वर और कॉपर के थे। कॉपर ही सबसे पहले चलेगा ना, बिकॉज कॉपर, देख रहे हो, कॉपर तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले से आ चुका हुआ है। तो उसके बाद फिर कॉपर के ही मेटल्स वगैरह, कॉपर मेटल के ही कॉइन्स चलेंगे। और अभी बट इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस अ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो ये सारा फॉरेन एम्पायर में है। ओके, और नेटिव एम्पायर में सबसे पहला एम्पायर था शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। एंड पुष्यमित्र शुंग, शुंगा डायनेस्टी। ओके, नेटिव में शुंगा डायनेस्टी आती है और फॉरेन में इंडो ग्रीक्स आते हैं। सी, मनीष कुमार कौन से पार्ट में आए थे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोस्टली सी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, जैसे मैं एक भारत का एक रफ सा मैप बनाता हूँ, एक भारत का ना रफ सा मैप बना के जा रहा हूँ। क्लियर? दिस इज जस्ट अ रफ मैप। आर्यन, आर्यन की भी थ्योरी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, इज अ controversial theory we will discuss later. Some said that they from the Arctic councils, and some say that the not Arctic or Arctic portion, and some said that they have come from the Central Asia. So this is a controversial theory, we will discuss later कि Aryan invasion theory क्या है, क्योंकि आज हमने theories पे नहीं जाना। Let me tell you, we will not focus on the exactly the description. हम 10 क्लासेस पहले ज्वाइन करो, एंशियंट से लेकर पूरा मॉडर्न टाइम तक सारी ज्वाइन करो, एक नॉलेज कवर हो, फिर धीरे धीरे आएंगे, बिकॉज आज मैंने क्लासेस स्टार्ट की। यू नो, आपको पता है जो ये लोग हैं ये मोस्टली वेस्ट से आएंगे। फॉरनर्स कहाँ से आएंगे? वेस्ट से ही आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं सिविलाइजेशन, ये फॉरनर्स वेस्ट से आएंगे। तो फिर आपकी जो सिविलाइजेशन, फॉरनर्स की सिविलाइजेशन बनेगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसंट्रेटेड होगी। यस और नो? मोस्टली यहाँ पर ही कंसंट्रेटेड होगी। यस, डेली क्लास my टाइमिंग विल बी 7 AM, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। दिस इज द फर्स्ट क्लास आई विल कंडक्ट इट most maximum, maximum I will conduct 10 classes,
Maximum I will conduct 10 classes based on the chronology of Indian history. Okay. Maximum I will conduct. Suman Agarwal, wait for tomorrow. Tomorrow I will come with the class how to crack UPSC. Then you can ask your questions and I will entertain and your query will be sorted out tomorrow. Okay. My class timings will be updated on Telegram. Kindly join Telegram. ओके और आपके जो नेटिव रूलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ मोस्टली कंसंट्रेटेड होंगे. Are you getting my point? So this is the difference between the native empires and the foreigner empires. तो इंडिया में सबसे पहला फॉरनर एम्पायर बना था इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट फॉरनर एम्पायर. इससे पहले कभी इंडिया में फॉरेनर एम्पायर नहीं बना. फॉरेन इन्वेजन हुई है, अलेक्जेंड्रा ने इन्वेजन की, काफी लोगों ने इन्वेजन की, ऐसी बात नहीं है, पर वो इन्वेजन सक्सेसफुल भी रही है, पर वो एम्पायर नहीं बना पाए कभी. और एम्पायर बनाने वाले सबसे पहले फर्स्ट फॉरनर थे इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने भारत में पहला एम्पायर बनाया. एनी फर्दर क्वेरी काइंडली आस्क मी. अगर आपको कोई डाउट लग रहा है यू कैन आस्क मी एंड काइंडली ज्वाइन डेली एट 7 AM. अगर इफ यू वांट टू कवर एंटायर ओके, इफ यू वांट टू टेक इट एट टेक इट एज अ इजी सब्जेक्ट, अगर अच्छा सब्जेक्ट इसको बनाना चाहते हो. एंड इंडो ग्रीक्स में सबसे फेमस रूलर थे, द फेमस रूलर इन इंडो ग्रीक वाज अ मिनेंदर and another name was a Milinda. Indo Greeks first foreign empire, okay, the first foreign empire in India वो इंडो ग्रीक्स थे. और उनके एम्पायर का नाम भी इंडो ग्रीक्स था. इंडो ग्रीक्स उनके एम्पायर का नाम था और ये ग्रीस से आए थे. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के बाद दो एम्पायर बने, दो तरह के एम्पायर बने. फर्स्ट वाज द नेटिव, सेकंड वाज द फॉरेनर एम्पायर. एज फार एज नेटिव एम्पायर इज कंसर्न, तो हमारी पहला डायनेस्टी थी शुंगा डायनेस्टी बाय द पुष्यमित्र शुंग. एंड फॉरेन में सबसे पहले एम्पायर बनाया था इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में. इसको कहते हैं मौर्यन एम्पायर का जो बाद वाले एम्पायर है, दिस इज कॉल्ड द पोस्ट मौर्यन टाइम. Post Mauryan time, okay, after the Mauryan Empire, the time is called the post Mauryan and pre Gupta. Post Mauryan and pre Gupta, the two name of the empire. Mauryan after the Mauryan, post Mauryan and pre Gupta. Post Mauryan और pre Gupta के बाद the next empire was the Gupta Empire. Gupta Empire was the next empire. You know, Mauryan Empire was the largest empire in ancient India. No, Kushan after Shunga. Kushan was a foreign empire. Abhiram Pandey. Okay, Kushan was the foreign empire, not a native. And after the Indo-Greek, we will cover. Just wait for a while. Wait for a while. We will cover each and everything. Okay, but let me complete my first 8 to 10 class. टाइम पीरियड क्यों नहीं बता रही, वो भी चीजें बता देंगे, पहले क्रोनोलॉजी पे तो फोकस कर ले. ठीक है, स्पेशल क्लासेस में हर एक चीज आपको अवेलेबल नहीं होती. अगर इसने सारा सिलेबस पूरा अप टू डेप्थ तक कवर करना है, गो फॉर अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक. बट यहाँ पर क्योंकि टाइमिंग्स ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. शुंगा डायनेस्टी एंड इंडो ग्रीक डायनेस्टी. ठीक है, उसके बाद टाइम फ्रेम. अब नेक्स्ट क्लासेस भी तो है, आज ही तो हमने सारा कवर नहीं करना. आज ओके, हमने 10 क्लासेस किस लिए ली है, इसीलिए तो 10 क्लासेस मैक्सिमम ले रहे हैं, ताकि आपके डाउट्स को कवर करेंगे हम. आपके जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं वो सारी 10 क्लासेस में कवर करेंगे. गुप्ता तक तो आ ही गए. तो आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी एंड इंडो ग्रीक्स, इंडिया में आता है गुप्ता एम्पायर. एंड गुप्ता एम्पायर वाज द सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर था वो था गुप्ताज एम्पायर. ओके, because Mauryan Empire was the largest empire and Gupta's was the second largest empire. Gupta's empire was the founded by the Chandragupta I, not Chandragupta Maurya. Mauryan का Chandragupta Maurya अलग है और यहाँ पर है Chandragupta I.
शुंगा डायनेस्टी कहाँ मेनली कंसंट्रेटेड था, ये भी बिहार के आसपास ही कंसंट्रेटेड था। चंद्रगुप्त, सी यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, देयर इज आल्सो सम इशू, चंद्रगुप्त वन एंड श्रीगुप्त, इसकी मैं भी बता देता हूँ। क्योंकि गुप्तास के अंदर ना टाइटल्स होते थे, गुप्तास के अंदर टाइटल होते थे, और सबसे पहला टाइटल था महाराजा, उसके बाद टाइटल बनता है महाराजा दी राजा। ओके, तो वो टाइटल्स के कारण ना इस एम्पायर को भी थोड़ा कंफ्यूजन में बड़ी है। तो गुप्ता एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है, ना तो हमें इसका इनिशियलाइजेशन पता है, ना ही इसका फाइनलाइजेशन पता है। हमें ये नहीं पता ये एम्पायर एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और ये नहीं पता ये एम्पायर फाइनली जा कहाँ तक है। ये बड़ा एक ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो गया और कन्फ्लिक्टरी टॉपिक भी हो गया, बट वी विल फोकस जहां तक हो सके हम इसको पढ़ेंगे, जितना आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने इतना डेप्थ में भी नहीं चले जाना कि यूपीएससी ने हमसे इतने इतिहास के क्वेश्चन, कुछ आंसर फॉरनर्स में आते हैं। चरणजीत, इंडो ग्रीक्स के बाद जाके आए थे कुशान, इसके आगे आए थे कुशान, ठीक है, ये फॉरनर्स रूलर थे, और इसमें आते हैं पोस्ट मौर्य टाइम। Am I clear? और is there any confusion? Is there any confusion? Yes, Gupta Empire. You know Gupta Empire, the founded by the Chandragupta Chandragupta one. वैसे तो अगर मैं प्रॉपरली बताऊं तो here was the Shri Gupta, after that Ghatotkacha, after that Ghatotkacha, and after that Chandragupta one. Okay, Shri Gupta, Ghatotkacha, and Chandragupta one. So you can see here is the time frame. After Chandragupta one, that is next was Samudragupta. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त टू, yes, Indo-Greek, Sakas, Parthians, Kushans, all were foreigners. Okay, all were foreigners. Well done, Kajal Singh. Well done. Okay. So any doubts so far here? और चंद्रगुप्त सी जब गुप्तास एम्पायर को बाद में ओवरथ्रो करके इंडिया में नेक्स्ट एम्पायर बनाया जाता है बाय द वर्धन बाय द वर्धन डायनेस्टी। Vardhan dynasty was the next empire. Okay, are you getting my point? Yes, obviously Shri Gupta was the founder of the Gupta dynasty, but there was some issue between titles, because Shri Gupta was only Maharaja and Chandragupta was the Maharaja the Raja. So that's why. Okay. And the another name of the Vardhan dynasty was the Pushyabhuti dynasty. Pushyabhuti dynasty or Pushyabhuti empire, because Pushyabhuti was the फाउंडर ऑफ द वर्धन डायनेस्टी, और पुष्यभूति का सबसे छोटा बेटा था हर्षवर्धन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पुष्यभूति का सबसे छोटा बेटा था हर्षवर्धन। एनी डाउट सो फार? अब मैं एक बार फिर से टाइम लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। The first was Paleolithic age, after that Mesolithic age, आफ्टर दैट न्यू लिथिक एज। एक ओके, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, कोई बात तो नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? शॉर्ट फॉर्म में कर लूँ लास्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है? दैट्स ग्रेट। न्यू लिथिक एज, आफ्टर दैट चालकोलिथिक एज, आफ्टर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर दैट वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के बाद आफ्टर दैट 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर और मौर्यन कल्चर, आफ्टर द मौर्यन कल्चर पोस्ट मौर्यन, जस्ट वेट,
ये दोबारा से बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट। पैलियोलिथिक एज, Mesolithic age, Neolithic age, after that Chalcolithic age, after that Indus Valley civilization, we can say the Bronze Age, BA मतलब Bronze Age. After that Vedic culture, after that 16 Mahajanpad, and after that Mauryan Empire, and after that post-Mauryan Empire. Mauryan Empire and post-Mauryan Empire. Post-Mauryan Empire, Guptas, एंड गुप्तास के बाद आता है वर्धन, वर्धन डायनेस्टी. एनी डाउट सो फार हियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन? यस प्रणज्ञा, इफ यू आर हियर काइंडली आस्क मी, बिकॉज ये क्लासेस मैंने आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करके लेकर आया था. इफ यू आर हियर